जरा सोचिए, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई इतने सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में रहते थे कि वहां तक पहुंचने के लिए लिफ्ट को भी 5 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता था। खबरों के मुताबिक ये बंकर जमीन से करीब 300 फीट गहराई में थे, यानी करीब करीब 30 मंजिला इमारत के बराबर इसकी गहराई थी। किसी को भी, यहाँ तक कि खामनेई सरकार के सीनियर अधिकारियों और नेताओं को भी सीधे वहां नहीं ले जाया जाता था। पहले आंखों पर पट्टी बांधी जाती, फिर जगह जगह घुमाकर उन्हें अंदर पहुंचाया जाता। सवाल यह है कि जमीन के नीचे बने अभेद्य किले में ट्रंप और नेतन्याहू की फौज ने खामनेई को कैसे मार गिराया। आइए इसी खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि खामनेई की मौत शनिवार सुबह सवेरे हुए हमले में ही हो गई थी। इजरायली और अमेरिकी विमानों ने खामनेई के अति सुरक्षित परिसर पर 1-2 नहीं बल्कि करीब 30 बम गिराए। इनमें GBU-28 लेजर गाइडेड पेनिट्रेटर जैसे बम भी थे। ये बंकर बस्टर बम जमीन के अंदर गहराई तक घुसकर फटते हैं। इसकी वजह से कंक्रीट और स्टील की मोटी परतें भी सुरक्षित नहीं रह पाती। इस भारी बमबारी में पूरा का पूरा कंपाउंड जमींदोज हो गया। अब बात करते हैं खामनेई के खुफिया बंकर की। ये बंकर तेहरान के लाबिजान इलाके में थे, जिसे सुरक्षा के लिहाज से ईरान के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में गिना जाता है। इसके बंकरों की मजबूती की तुलना ईरान के फोर्डो परमाणु प्लांट से की जाती रही है, जो कि पहाड़ों को काटकर बेहद गहराई में बनाया गया था। सूत्रों के हवाले से आई खबरें बताती हैं कि खामनेई का ये अंडरग्राउंड ठिकाना महज 1-2 कमरे के बंकर नहीं थे, बल्कि एक बड़ा कंपाउंड था। इसमें कम से कम 2 बंकर थे। एक बंकर ऊपर की साइड था और दूसरा उसके नीचे बेहद गहराई में था। यहाँ आपस में जुड़ी सुरंगों का विशाल नेटवर्क बिछा हुआ था। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि संकट के समय खामनेई वहां न केवल सुरक्षित रह सकें, बल्कि देश और सेना का संचालन भी कर सकें। इजरायली चैनल 12 के मुताबिक इस हमले ने न सिर्फ खामनेई को निशाना बनाया, बल्कि ईरान के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को भी बड़ा झटका दिया। इस हमले में खामनेई के साथ उनके दामाद, बहू, बेटी और पोते पोती की भी मौत हो गई। इनके अलावा करीब 40 सीनियर ईरानी अधिकारी भी इस एयर स्ट्राइक की चपेट में आए और उनकी भी जान चली गई। अब एक सवाल ये है कि इतने सुरक्षित बंकर में खामनेई को कैसे मारा गया। सवाल ये भी है कि इतनी सीक्रेट जगह पर भी अमेरिका और इजराइल ने खामनेई को कैसे मौत दी। हमले के बाद जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें साफ दिखता है कि किस तरह एक के बाद एक बरसे बमों ने खामनेई के पूरे कंपाउंड को मिट्टी में मिला दिया था। उस जगह पर सिर्फ धुएं का गुबार और मलबे के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। दरअसल इस काम में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली सीक्रेट सर्विस मोसाद के एजेंटों की बड़ी भूमिका थी। ये एजेंट महीनों से खामनेई को ट्रैक कर रहे थे। टेक्निकल सर्विलांस के अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही थी। इन एजेंटों ने खामनेई के नेटवर्क में इतनी घुसपैठ कर ली थी कि उनकी पल पल की खबरें मिल रही थी, उनकी लोकेशन की सटीक जानकारी पहुंच रही थी। अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर दिन के उजाले में ही हमला क्यों किया गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि खामनेई पर शनिवार सुबह दिन के उजाले में हमले का फैसला अचानक किया गया था। इसके पीछे वजह यह थी कि अमेरिका को CIA के एजेंटों से पता चला था कि खामनेई अपने सीक्रेट ठिकाने पर शनिवार को 3 बड़ी मीटिंग करेंगे। ये बैठकें वरिष्ठ नेताओं और सैन्य अधिकारियों के साथ होनी थी, इसलिए आनन फानन में बम बरसाए गए। इससे पहले खामनेई ने अंडरग्राउंड बंकर में अपने बेहद करीबी अली शामखानी और ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी से मुलाकात की थी। इन्हें भी आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर तक ले जाया गया था। पता चला था कि खामनेई शनिवार को मीटिंग के लिए ऊपर वाले बंकर में आएंगे। ठीक उसी वक्त अमेरिका और इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। 30 बम बरसाए गए। इनमें GBU-28 लेजर गाइडेड पेनिट्रेटर बंकर बस्टर बम भी शामिल था। ये बम इतनी गहराई में जाकर फटे कि खामनेई समेत ईरान के 40 सीनियर अधिकारी पलक झपकते ही मौत की नींद सो गए, ढेर हो गए।